गुड मॉर्निंग। मैजिक स्टार्ट हो जाता है कि हम कौन से मूड से आज अपने आप को नया दिन दिखाने वाले हैं। ओके, तो वेलकम ऑल द पार्टिसिपेंट्स। यस, गुड मॉर्निंग रश्मि मैम। राइट। गुड मॉर्निंग गुड कृष्णा मॉर्निंग। मैडम। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मंजू मैम। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? हम सब सो जब हम रिकॉर्डिंग ऑफ कर देंगे तो आप लोग आपस में लोग जो शेयरिंग करना चाह रहे हैं अपनी पिछली जर्नी की, जिन्होंने कल नहीं की थी, उनमें से जो भी हमारे पार्टिसिपेंट करना चाह रहे हैं प्लीज शेयर करें, ताकि जो नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें पता रहे कि हम इस बुक के अंदर क्या करने जा रहे हैं, या ये बुक हमें वास्तव में क्या दे रही है। तो यस, अनम्यूट योरसेल्फ। और एक और सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपना फोन म्यूट पे रखें। जब आपने बात करनी है केवल तभी अनम्यूट करें, और उस समय भी अपने आसपास की वॉइसेस को चेक कर लें, क्योंकि बहुत डिस्टरबेंस आपका क्वेश्चन का आंसर देने में भी आपको भी नहीं सुनाई देती, बाकी लोगों को भी नहीं सुनाई देती। तो थोड़ा सा हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जब हमें बात करनी है तभी हम फोन को अनम्यूट करें और आसपास की वॉइस को भी हम चेक करें। सो वेलकम ऑल। कुछ शेयरिंग करना चाह रहे हैं? यस, रचना मैम। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, बालकोर बोल रही हूँ। हाँ जी, हमारे इस ग्रुप पे एक सविका सोलंकी ने ज्वाइन किया है। हाँ जी, उनका कल मेरे पास फोन भी आया था हाँ और जी, वीडियो कॉल भी आई थी। वो हाँ अपना जी। एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। अच्छा, वो कर चुकी हैं पहले बुक? नहीं, पहले नहीं किया उन्होंने, वो फर्स्ट टाइम उन्होंने ज्वाइन किया है। ओके, हाँ जी, उनका फर्स्ट डे का ही एक्सपीरियंस है, तो मैं हाँ, सविता से बोलूंगी कि वो खुद ही अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। यस यस, हाँ जी करिए। थैंक यू बुआ जी। मेरा नाम कविता है। मेरी बेटी का नाम साविका है, जिस नाम से डिस्प्ले हो रहा है। ओके, गुड। जी। वेलकम टू कल दिस एक दो बुक। चीजें काफी। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच बुआ जी, आपने मुझे इतने अच्छे ग्रुप में ऐड किया। कल मतलब काफी टाइम बाद मैं इतनी खुश थी और काफी चीजें चेंज और मतलब अच्छा ही लग रहा था एक्चुअली, चाहे पता नहीं वो सही था या गलत था, पर वो भी अच्छा लग रहा था मुझे। ओके, जी। तो कल एक दो चीजें चेंज हुई, जैसे बेटी के स्कूल में पेरेंट्स से बात हुई। पेरेंट्स से बात करते करते मैं बेटे के स्कूल में भी ग्रुप ऐड में हो गई आफ्टर 7 years, जो आज तक मतलब मैं कभी ऐड नहीं थी। तो वहां पे मतलब मेरा कांटेक्ट हुआ है। और कल जैसे मैंने जो सब कुछ भी मेरी फैमिली में मेरे साथ हो रहा है उन सब के लिए, और आज मतलब बहुत स्ट्रांगली मैं खड़ी हूँ। उन सबको भी कल मैंने बहुत अच्छे से थैंक यू कहा है, ओके, जिनकी वजह से आज मैं अलग लेवल पे हूँ। जो मैं नहीं सोचती थी वो सब सोचने लग गई हूँ। ओके, हर तरीके से मैं स्ट्रांग होते जा रही हूँ। तो आज सबके लिए मतलब कल सबके लिए ही थैंक यू निकल रहा था कि काफी जगह मतलब सबने मुझे जो हेल्प की है बैकग्राउंड में, किसी ने शायद पीछे से नहीं की, पीछे से की मतलब, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कहीं ना कहीं वो मुझे हेल्प कर रहे हैं। और मेरे दिन पे दिन कॉन्टेक्ट्स बनते चले जा रहे हैं। ओके। सो वन डे जर्नी में ही आपने अपने आप में चेंज महसूस किया। दिस इज गुड, सो वेरी गुड। तो अपने इस जर्नी को कंटिन्यू कीजिए एंड सी द मैजिक इन योर लाइफ। ओके, ये छोटी छोटी चीजें जो आपके जीवन में इस जर्नी की ड्यूरेशन में आ रही हैं, उनको कहीं पर आप जो भी आप लोग एक कॉपी बना रहे हैं, उस कॉपी में उस डे पे इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये वास्तव में आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। दीज आर दी ब्लेसिंग्स फॉर यू। और मैम एक चीज और हुई, काफी टाइम से ना प्रोफेशनल वर्क में एक प्रॉब्लम चल रही थी, वो मेरा इशू सॉर्ट आउट नहीं हो रहा था। कल ओके, ऑटोमेटिकली असिस्टेंट कमिश्नर ईपीएफओ ने मैसेज किया, इट्स डन। ओह वाओ, वाओ, सो कांग्रेट्स, कांग्रेट्स। थैंक यू। ओके, सो गुड गुड। सो सी द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, है ना? अभी जी आपने एक दिन अभी तो हमने ग्रेटिट्यूड जस्ट वर्ड बताया कि ग्रेटिट्यूड क्या है और हमें क्यों ग्रेटिट्यूड करना है।
राइट, उसकी पावर आपने देखी कि आपने कल सारे दिन में इतने सारे शुक्राने एक साथ इतने सब लोगों को जो शायद आपने आज तक नहीं भेजे थे, कल के दिन में ही आपने भेजे, और आपने अपनी लाइफ में छोटे छोटे मैजिक होते देखे। आपके जो इतने सारे काम कहीं पर रुके हुए थे वो अपने आप से ही कल के दिन में ही होने लगे। तो इट्स जी अमेजिंग। यहाँ पे फिर सबसे एक बात कहना चाहूंगी, ये सबकी अपनी यात्रा है, राइट। जो जितना ग्रेटिट्यूड अपनी लाइफ में डालता चला जाएगा, शुक्राने की उसमें मोड में आता चला जाएगा, धन्यवादी होता चला जाएगा हर चीज के लिए, उसकी लाइफ में सचमुच सचमुच विद इन अ डे मैजिक क्रिएट होगा। जैसे अभी साविका साविका है ना आपका नाम, क्या नाम बताया आपने? कविता। कविता। जैसे अभी जी कविता जी ने शेयर किया हमारे साथ कि कल उन्हें ये बुक का प्रीफेस पढ़ के ही बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने शुक्राने सबको किए, और उसके बाद एक दिन के ही अंदर इनकी लाइफ में छोटे 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 कई मैजिक, और जो इनका काम इतने सालों से रुका हुआ था उसका भी इनका शुरुआत हो गया, उस काम के लिए भी। तो इट्स वेरी गुड, ब्यूटीफुल। इस जर्नी में रहिए और शुक्राने सबको भेजते रहिए। आपको ग्रेटिट्यूड की पावर का एहसास बहुत जल्दी हो गया। सो थैंक यू कविता जी फॉर शेयरिंग सच अ नाइस एक्सपीरियंस। सबके लिए ये बहुत फायदेमंद रहेगा। थैंक यू थैंक यू थैंक हाँ थैंक यू जी। रचना जी, बुआ जी, आपने मुझे ग्रुप में ऐड किया और इतने अच्छे लोगों से मिलाया, और मतलब एक जर्नी स्टार्ट हो गई है अब। बस मैं मैजिक का वेट करे जा रही हूँ, और मुझे नहीं पता था मैजिक मेरे अंदर भी है कि मैं भी कर सकती हूँ। मैजिक बिल्कुल सबके अंदर। मैं ये बुक बिल्कुल यही तो बता रही है हमें कि हम सबके अंदर मैजिक क्रिएट करने की पावर है। हम दूसरों की तरफ देखते रहते हैं कि वो मेरे लिए कर दे, वो कुछ मेरे लिए कर दे, मैं जबकि इसमें मैजिक जबकि मैजिक मेरे अंदर से ही बाहर निकलना है। ओके, वो कैसे निकलेगा? जी उसका एक छोर हमने ले लिया, वो है ग्रेटिट्यूड। जितना ग्रेटिट्यूड। हम चीजों के लिए कृतज्ञ होते जाएंगे, जितना हम चीजों के लिए, व्यक्तियों के लिए, वस्तुओं के लिए ग्रेटिट्यूड देते चले जाएंगे, उतना ही हम वैभव और समृद्धि को अपनी ओर आकर्षित करते चले जाएंगे। ये छोटी सी बात जो इस बुक में लिखी हुई थी कल, और सोचे तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि हम जी जस्ट रचना एक जी। शुक्राने 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 और दिल से शुक्राने, जब हम दिल से शुक्राने भेजते हैं ना, कि हाँ दिल से शुक्राना भेजने का क्या अभिप्राय है, यहाँ पर मैं सबको बता देती हूँ। दिल से शुक्राना भेजने का अभिप्राय है कि अगर वो चीज कोई मेरे लिए नहीं करता तो मेरे जीवन पे उसका क्या प्रभाव पड़ता। सी, तो हमारे हमारे मन से दिल से शुक्राना निकलता है। ओके, जब ये एहसास हमारा क्रिएट होना शुरू हो जाता है तो मैजिक जो है वो हमारी लाइफ में ऑटोमेटिकली अपने आप आता है, और हमें हर चीज बड़ी मैजिकली नजर आनी शुरू हो जाती है कि वाह, ये इतनी जल्दी, ये इतनी आसानी से कैसे हो गया। कल रचना जी यही हुआ। मैं हम्म, जिस भी छोटी बात पे अगर बाई चांस रो रही हूँ या कुछ था, किसी ने बस बस हाथ पकड़ के मुझे ये बोला है ना कि कुछ नहीं होता, लाइफ है, चल निकल जा, चल चल चलते हैं, वहां चलते हैं, चाय पी के आते हैं या वॉक कर लेते हैं। मैंने हम्म, उस बंदे को ही बोला, शायद अगर वो मुझे उस टाइम पे नहीं बोलता ना तो मैं कुछ यस, और ही होती। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अगर वो उस समय आपको चाय पिलाने नहीं ले जाता, आपके मूड को चेंज नहीं करता, है हाँ ना, जी। उस समय आपका मूड चेंज होना बहुत जरूरी था ना। हाँ, और आज शायद मैं रियलाइज कर रही हूँ, आज मैं उन सबको जब थैंक यू बोल रही हूँ ना, कहते किस लिए, मैंने कहा मुझे उस दिन रोते हुए चुप कराने के लिए, कहते वो क्या है। यस, मैंने कहा बहुत कुछ है, आज मुझे रियलाइज हो रहा है कि वो आज बहुत मुझे कुछ है मेरे रियलाइज हो लिए। रहा है कि वास्तव में वो बहुत कुछ है ना। हाँ जी। गुड गुड और गुड थैंक्स टू तिप्ता मौसी जिन्होंने मुझे सरोज बुआ से मिलाया, सरोज बुआ ने मुझे रचना जी से बुलाया। तो थैंक यू कविता, थैंक थैंक यू, यू। नाइस। सो थैंक यू वेलकम ऑल दी। कविता, अपने आप इस सबको शेयर करने के लिए, क्योंकि रचना मैम इसने कल मेरे से बात की। हाँ जी, जय सरोज बुआ कह रही है मेरा नाम वैसे। ओके, तो इन्होंने कल मुझसे बात की, तो मैंने बोला कि अपने आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करो, ताकि यस, और कॉन्फिडेंस भी आएगा और अच्छा कुछ सीखने को भी मिलेगा। गुड हाँ गुड। जी। तो थैंक यू पालकर, थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक यू कविता। इन सब लोगों को हमारे थैंक साथ यू बुआ जुड़ने जी। के लिए। इन सबकी जिंदगी में परिवर्तन आए, ये अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करें, शुक्राने की जिंदगी में आए,
और अपने ड्रीम्स को जस्ट चुटकी बजाते ही अचीव कर लें। ओके, गुड मॉर्निंग ऑल दी पार्टिसिपेंट्स, नमस्ते सबको। सभी नए पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने ज्वाइन किया है उनका बहुत बहुत स्वागत है इस यात्रा में। जो नए लोग ज्वाइन किए हैं उनका कल हमारा एक होमवर्क था, उसके अंदर हमने अपनी डिजायर्स लिखनी थी और एक सीक्रेट मूवी देखनी थी। आई होप कि आप सब लोगों ने ये काम कर लिया होगा। यस और नो प्लीज चैट बॉक्स में आंसर्स डालिए अपने कि आप लोगों ने ये काम कर लिया है या नहीं किया है। यस यस ओके यस किया। यस किया है, गुड। सो काम करना, इस बुक को अगर हम अपने जीवन में पूरी तरीके से उतारना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है, जैसा जैसा बुक हमें कह रही है हम उसके अकॉर्डिंग अपने असाइनमेंट्स ज़रूर करते रहें। देखिए हम रोज़ अपना यहाँ पर 1 घंटा समय लगा रहे हैं, अमूल्य समय लगा रहे हैं, तो मैं ये चाहूँगी कि इस अमूल्य समय का जो भी हमें मिलना है वो सिर्फ हमें इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस को करके ही मिलना है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि इसकी एक्सरसाइजेस ज़रूर करें। आज से हमारी बहुत ब्यूटीफुल ट्रेन स्टार्ट हो रही है और हमारा जो डेली का फॉर्मेट रहेगा मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कि हम किस तरीके से इस काम को करेंगे। हम 10:50 पे ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। जिन लोगों की पिछले दिन से कोई क्वेरीज है या शेयरिंग है वो लोग अपनी क्वेरीज और शेयरिंग पूछेंगे और 11:05 पे हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर जो भी होगा हमारा उस डे का वो हम लोग रीड भी करेंगे और उसको अंडरस्टैंड भी करेंगे। एंड आफ्टर दैट आप लोगों की जो क्वेरीज और शेयरिंग है उनको हम दोबारा से लेंगे जो भी समय हमारे पास बचेगा। और अगर फिर भी किसी की कोई शेयरिंग या क्वेरीज रह जाती हैं तो 12 बजे के बाद 12 बजे जिनको ग्रुप छोड़ना है वो जा सकते हैं अपने जिस भी काम के लिए जाना है, और बाकी जिनको कुछ पूछना है 12 बजे के बाद वो अपनी क्वेरीज हमारे सामने रख सकते हैं। एक मुझे असाइनमेंट में इंटीग्रिटी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप असाइनमेंट सारे करें, तो इसके लिए आप अपने सजेशन मुझे दे सकते हैं कि किस तरीके से मेरे पास शाम को एक रिपोर्ट आ जाए कि हाँ हम सब लोगों ने काम कर लिया है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। सो आप लोग भी कोई आइडिया बताइए इसके लिए कि हम कैसे इसको शुरू करें, क्योंकि आज से हमारा रेगुलर असाइनमेंट का वर्क जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। एंड आई विश कि आप लोगों से कोई शेयरिंग आ जाए मेरे पास कि हाँ मैम आप इस चीज़ को इस तरीके से देख सकते हैं कि हाँ हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। बिफोर 10 PM आप सब लोगों को अपना उस दिन का काम कंप्लीट करना है, तो उसके लिए आप लोग कुछ सजेशन भेज सकते हैं तो आज भेजिए ताकि हम उसको देखें कि हमारे लिए वो फिजिबल है या नहीं। सो थोड़ा सा 5 मिनट में मैं कल का ब्रीफ करना चाहूँगी। कल हमारा 0th डे था और उसके अंदर हमने बुक के बारे में पढ़ा कि बुक हमें क्या देने जा रही है, और इसमें हमने 2 चीज़ें मेन पढ़ी। एक हमने ग्रेटिट्यूड के बारे में पढ़ा और एक हमने पढ़ा सृष्टि का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो ये 2 चीज़ें हैं जो पूरी बुक में हमें प्रैक्टिस करनी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हमें समय समय पर अपने जीवन में महसूस करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिन लोगों ने आज ज्वाइन किया है उनको एक बार फिर से बता देती हूँ, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। ओके, दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जिसके भी पास जितनी कृतज्ञता है उसे उतनी ही कृतज्ञता मिलेगी, उसके पास उतना ही वैभव और समृद्धि आएगी, और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो भी है वो भी कम होता चला जाएगा। ऐसा हमें इस बुक ने बताया और ये हमने कई बारी अपने लाइफ में भी इस चीज को महसूस किया हुआ है कि हम जिन चीजों के लिए कृतज्ञता का मतलब होता है ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, शुक्राने में रहते हैं, उतना ही चीजें हमारे पास आती हैं। कल के चैप्टर में हमने ये भी चेक किया था, सबने अपने आप को चेक किया था
कि कहाँ पर उनको लगता है कि हाँ जो चीज चाहिए थी वो उनके पास है, और किस क्षेत्र में उनको लगता है कि वो चीज नहीं है पर उनको चाहिए। तो जो चीज नहीं है और आपको चाहिए, उसके लिए बुक ने हमें एक बड़ा अच्छा मैजिक वर्ड दिया कि ग्रेटिट्यूड। आप लोग ग्रेटिट्यूड दीजिए और उस क्षेत्र को भी अपना और वैभवमय बना सकते हैं। क्षेत्रों में हमारे थे, हेल्थ का क्षेत्र था, हमारे रिलेशनशिप का था, हमारा मनी का था, और हमारे हैप्पीनेस का था। ये सारे हमारे एरियाज थे जहाँ पर हम अपनी समृद्धि और वैभव को बढ़ाना चाह रहे हैं। तो सब अपना अपना एक बारी चेक करेंगे। आज फिर से एक बारी चेक कर लीजिए कि कहाँ पर आपको लगता है कि आपको कौन से क्षेत्र में और अधिक चाहिए, तो वहां पे अपने शुक्राने की संख्या हम और बढ़ाते चले जाएंगे और बढ़ाते चले जाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपनी नियामतें गिने। और कल मेरे पास सभी का, ऑलमोस्ट पार्टिसिपेंट्स का यही था कि हम लोग हिंदी में पढ़ें और हिंदी में समझें। सो पहले आज अभी हम हिंदी में ही पढ़ रहे हैं और उसको समझ रहे हैं। सब ई बुक जो है वो ग्रुप के ऊपर इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, दोनों में है। सो लेट्स सी, उसके बाद देखते हैं कैसा समय हमारे पास बचता है, देन वी विल डिसाइड कि हमें किस तरीके से आगे चलना है। तो आज हमारे लिए हिंदी में कौन पढ़ेगा? ओल्ड पार्टिसिपेंट्स में से कौन नॉमिनेट कर रहे हैं हिंदी में पढ़ने के लिए? आप यस, तो बोलोगे वो करेगा। हाँ मैं जी। तो, आप जिसको बोलोगे वो करेगा। कौन बोल रहे हैं? बात। बालकोर? हाँ चलिए आप पढ़िए, और जी। आज से हम फिर नॉमिनेशन पहले से ही ले लेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट डे, जो जर्नी हमने कल से स्टार्ट करी, आज वो हमारे फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे थोड़ी देर रुकेगी और वहाँ की लाइफ को एंजॉय करेगी और फिर आगे बढ़ना शुरू होगी। हमारा पहला प्लेटफॉर्म, फर्स्ट डे, अपनी नियामतें गिने। अपनी नियामतें गिने, काउंट योर ब्लेसिंग्स। ओके, हाँ जी, बालकोर स्टार्ट कीजिए। हाँ जी। पहला दिन, अपनी नियामतें गिने। जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू, तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। ये विली नेल्सन, जन्म 1933, गायक और गीतकार रहे हैं। उन्होंने ये लाइन लिखी है। हाँ जी, तो देखिए अभी हमारे पास मॉर्निंग में ही, अभी 10 मिनट पहले ही हमारे पास एक एग्जाम्पल आया। जैसे ही उन्होंने कल अपनी ग्रेटिट्यूड के बारे में सुना और उन्होंने ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दिया। देखिए हम ग्रेटिट्यूड किसके लिए देते हैं? जो चीज मेरे पास होती है, जो चीज मेरे पास है, उसके लिए शुक्राना। ओके, जैसे उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति ने मेरे को चाय पिलाने के लिए, मेरे मूड को ठीक करने के लिए बोला कि आओ चाय पी करके आते हैं, तो उन्होंने कल उनको भी शुक्राना दिया। तो ये क्या थी? ये उस समय के लिए उनके पास एक ब्लेसिंग थी कि कोई उनके मूड को ठीक करना चाह रहा है। तो जब हम अपनी ब्लेसिंग्स गिनना शुरू करते हैं तो हमारी लाइफ परिवर्तित होना शुरू हो जाती है। हाँ जी, पढ़िए बालकोर। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अपनी नियामतें गिने। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजते हैं, तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं। लेकिन हो सकता है आपको ये एहसास ना हो कि अपनी नियामतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है, जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। तो अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना, डेली डेली अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना एक बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है, और यही वो एक्सरसाइज है जिससे आप अपनी लाइफ को आज से ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं। सो इस लाइन को बहुत ध्यान से अपने पास रखिए कि अपनी नियामतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है। इट इज अ वेरी पावरफुल एक्सरसाइज टू काउंट योर ब्लेसिंग्स, और इससे आपका जीवन पूरा ही मैजिकल चेंज, मैजिक जैसे लगता है हमारे लाइफ में मैजिक ही मैजिक है, मैजिक ही मैजिक है। हम कुछ सोचते हैं और वो उसी समय पूरा हो जाता है। हाँ जी, जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो,
आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं जो आपके पास है, चाहे वह कितना भी कम क्यों ना हो, तो आप देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आदर्श ना हो, तो आप उसे चमत्कारिक अंदाज में बेहतर होते देखेंगे। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आपके सपनों की नौकरी ना हो, तो परिस्थितियां इस तरह बदलने लगेंगी कि आपको नौकरी में अधिक आनंद आएगा और सभी तरह की प्रगति के अवसर अचानक प्रकट हो जाएंगे। हाँ जी, देखिए कितना अच्छी बात बुक में लिखी हुई है कि आप जिस चीज के लिए भी कृतज्ञ होते जाएंगे, जिस चीज के लिए भी ग्रेटिट्यूड देते जाएंगे, जिस चीज के लिए भी धन्यवादी होते चले जाएंगे, वो चीज आपकी जिंदगी में बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। और वो क्यों बढ़ेगी? बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आज आपके पास 5 रुपए हैं और आप उन 5 रुपयों के लिए शुक्राना करते हैं कि वाह मेरे पास 5 रुपए हैं, इनसे मैं ये चीजें जाकर के मार्केट में खरीद सकती हूँ। अच्छा ये 5 रुपए, अरे आज ये 5 रुपए तो बहुत अनमोल हैं, इसकी तो आज मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो ये आप क्या कर रहे हैं? ये मनी को ब्लेस कर रहे हैं कि वाह 5 रुपए के लिए भी शुक्राना। तो जितना आप जिस चीज के लिए शुक्राना करते जाएंगे वो आपकी लाइफ में बढ़ता चला जाएगा। और यहाँ पे फिर से एक बात आपको कहूंगी, क्यों बढ़ेगा? बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि आप उस 5 रुपए के शुक्राने यूनिवर्स को भेज रहे हैं। और कल हमने बहुत अच्छे से लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखा कि जो हम भेजेंगे वो हमारे पास वापस लौट करके आएगा। तो जब हम मनी के लिए शुक्राना भेजते हैं तो मनी इन अबंडेंस हमारे पास वापस लौट करके आती है। अगर हमारा रिलेशनशिप, मान लीजिए अगर कुछ ठीक नहीं चल रहा है, बट कुछ तो ऐसा भी है उसमें जो ठीक चल रहा है, अगर मैं अपना ध्यान जो ठीक चल रहा है पे ले जा करके और उसके लिए शुक्राने भेजने शुरू कर दूं, तो वो रिलेशनशिप भी मेरा बहुत खूबसूरत होता चला जाएगा। और इन सब उदाहरणों में जो आपने इसके अंदर पढ़े, उन सब उदाहरणों के अंदर सिर्फ एक और एक ही लॉ वर्क कर रहा है और वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाँ जी। इसका दूसरा पहलू यह है कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं, तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीजों को गिनने के जाल में फंस सकते हैं। जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उनमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। यह तब भी होता है जब हम ट्रैफिक लाइन में इंतजार करने, देर होने, सरकार पर्याप्त पैसा ना होने या मौसम की शिकायत करते हैं। जब हम नकारात्मक चीजों को गिनते हैं तो वे बढ़ भी जाती हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिरी हुई यह नकारात्मक चीज, रचना मैम वो आगे ना आपकी वो पिक्चर आ रही है, इस पे तो दिख नहीं रहा। अच्छा पेज नहीं आ रहा, पेज अभी करते हैं, नेक्स्ट पेज कर देते हैं। नहीं, इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे ना, इस पे वो नहीं आ रहा, क्लियर नहीं आ रहा। एक सेकेंड, नेक्स्ट पेज ले आते हैं, 1 मिनट। लेकिन चलिए ये लाइन मैं कंप्लीट कर देती हूँ। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज उन नियामतों को रद्द कर देती है जो हमारी ओर आ रही होती हैं। मैंने नियामतें गिनने और नकारात्मक चीजें गिनने दोनों को आजमा कर देखा है और मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। अपनी नियामतें, अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर यह है कि अपनी नियामतें गिने। तो देखिए जब हम किसी चीज में अच्छा नहीं ढूंढ रहे होते ना, तो क्या होता है कि हम एक नेगेटिव जोन में चले जाते हैं और हम उसमें कमियां ढूंढनी शुरू हो जाते हैं। जैसे आज तो मौसम बहुत गर्म है, बहुत गर्मी है, चला नहीं जा रहा है, पता नहीं क्यों इतना तेज सूरज तप रहा है, इतनी उमस हो रखी है। देखिए ये सारी चीजें क्या शुरू हो गई? नेगेटिव शुरू हो गई। और नेगेटिव फिर से लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ अप्लाई होगा। हम हर चीज नेगेटिव 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 यूनिवर्स को भेज रहे हैं और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो हमें शिकायतें शिकायतें शिकायतें, और हमारे सामने कोई भी चीज आएगी ना उसके अंदर हम शिकायतें ही ढूंढना शुरू कर देंगे। जैसे अभी हमने सेशन शुरू होने से पहले ये बात कही कि ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपनी सुबह कैसी शुरू करते हैं।
अगर मॉर्निंग ही मैंने अपनी शिकायतों से शुरू कर दी तो उस दिन मुझे सारी शिकायतें ही शिकायतें मिलेंगी। आप लोगों ने कल सीक्रेट मूवी भी देखी होगी, उसके अंदर आई थिंक एक सीन आपने सब लोगों ने नोट किया होगा कि एक लेडी थोड़ा सा मॉर्निंग में लेट उठती है, उसकी वो अलार्म क्लॉक गिर जाती है, वॉशरूम में जाती है तो टूथपेस्ट खत्म होता है, तो ये सब और ऐसे, और फिर जब वो रेडी होती है तो उसकी स्टॉकिंग्स जो है वो खराब हो फटी हुई निकलती हैं। तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये एक के बाद एक के बाद एक के बाद शिकायत में, शिकायतों के जोन में जाने का ही निष्कर्ष है। तो अगर हम चीजों के अंदर अच्छी चीजें ढूंढ करके शुक्राना शुरू नहीं कर देते हैं तो हमें क्या नजर आना शुरू हो जाता है? इट्स अ ह्यूमन नेचर। हमें क्या नजर आना शुरू हो जाता है? शिकायतें नजर आनी शुरू हो जाती हैं, और हम शिकायतों को यूनिवर्स में सेंड करना शुरू कर देते हैं, एंड यूनिवर्स अगेन हमें शिकायतें शिकायतें भेजता रहता है। एक बड़ी बहुत अच्छी सी लाइन इसके अंदर लिखी है, यहाँ पे ये सब बहुत ध्यान से देखेंगे। अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर यह है कि अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाएं। यानी आप अगर मुश्किलों से स्टार्ट कर रहे हैं, अरे इस चीज में ये समस्या आ रही है, मेरे तो घर में इतनी समस्या है, मेरा तो बच्चा मेरे से बात नहीं करता, वो तो पढ़ाई भी ठीक से नहीं कर रहा है, मेरे पति मेरे से इस तरीके से व्यवहार करते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं आप? शिकायतें शिकायतें भेज रहे हैं। और इन सब शिकायतों में अगर आपने नियामतें ढूंढ ली, आपके पति ने कुछ बहुत अच्छा काम किया, राइट, आपको मॉर्निंग में चाय बना करके पिला दी, तो ये आपके लिए नियामत है, और आपका दिन नियामतों से, आपने अपने पति को शुक्राना कह करके, अपने हस्बैंड को शुक्राना कह करके, वाओ आपने आज मुझे बहुत अच्छी चाय पिलाई, देखिए आपका सारा दिन शुक्राने 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 में जाएगा, क्योंकि आपने मॉर्निंग में उठते ही इस बात का शुक्राना कर दिया कि मेरे, आपको उठने से पहले बेड टी मिल गई, आपके हस्बैंड ने आपको बना दी, आपने अपने हस्बैंड को शुक्राना कर दिया, तो आपका सारा दिन शुक्राने 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 में ही निकलेगा, क्योंकि मॉर्निंग आपने किससे की? अपनी शुक्राना भेजने से। तो अगर आपको कहीं पर कोई भी समस्या लगती है कि हाँ ये चीज मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, ओके, तो उस चीज में शिकायत ढूंढने की बजाय नियामत ढूंढिए, उस चीज में शिकायत ढूंढने की बजाय ग्रेटिट्यूड ढूंढिए। ये प्लीज म्यूट कर दीजिए, किसी के फोन की आवाज आ रही है। तो जब हम ग्रेटिट्यूड ढूंढना शुरू करेंगे तो हम शिकायतों वाला जोन हमारा अपने आप ही पता नहीं कहाँ पर दब जाएगा और हमें मालूम भी नहीं चलेगा, और क्या चीज हमारी बढ़ती चली जाएगी? ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, शुक्राने शुक्राने हमारे बढ़ते चले जाएंगे। और जब शुक्राने गिन रहे हैं तो उस समय बेहतर है कि गिनती भूल जाइए, जितने गिन सकते हैं, जितने भी वस्तु के लिए, व्यक्ति के लिए, परिस्थिति के लिए जितने शुक्राने उस समय गिन सकते हैं उतने शुक्राने गिनते चले जाइए। इस तरीके से आप जो मुश्किलों के जोन में रहते हैं, उस मुश्किलों के जोन से आप बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। हाँ जी, अब बुक आ रही है सबकी स्क्रीन पे। अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर है कि अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाएं। ये माल्ट बाय डी बैबकॉक 1858 से 1901 लेखक और धर्मगुरु रहे हैं जिन्होंने ये पंक्ति बोली है। हाँ जी। सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी नियामतें गिने। आप अपनी सूची हाथ से लिख सकते हैं, इसे कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं, या किसी खास तरह की पुस्तिका या जर्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि कृतज्ञ होने के सारे कारण एक ही जगह आ जाएं। आज आप अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सरल सूची बनाएंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था तो उन्होंने ये सोचा था कि वे क्यों कृतज्ञ हैं। जब आप किसी खास चीज, व्यक्ति या स्थिति के लिए क्यों कृतज्ञ हैं, इस बारे में सोचेंगे तो आप कृतज्ञता को अधिक गहराई से महसूस करेंगे। याद रखें, कृतज्ञता का जादू आपकी भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है। इसलिए अपनी सूची की हर चीज के सामने कारण अवश्य लिखें
कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। हाँ जी, तो देखिए यहीं से हमारे आज का असाइनमेंट भी शुरू होता है। आज आप सब लोगों ने अपनी नियामतें गिननी है, अपने ग्रेटिट्यूड्स काउंट करने हैं, और जितना ग्रेटिट्यूड, जिस जिस चीज के लिए आप ग्रेटिट्यूड सोचेंगे कि हाँ मैं इस चीज के लिए, लाइक जैसे अभी पेन है मेरे हाथ के अंदर, तो मैं इस पेन के लिए बड़ी ग्रेटफुल हूँ। पिछले 2 महीने से मैं इस पेन से अपने शुक्राने लिख रही हूँ। देखिए मैंने इसमें रीजन स्पष्ट कर दिया कि मैं इस पेन के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, या ये मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे पास ये बहुत सुंदर पेन है जिससे मैं पिछले 2 महीने से अपनी डायरी में शुक्राने लिख रही हूँ। तो जब हम इस तरीके से बात करते हैं, अंदर से अपने मन से एहसासों से शुक्राने को व्यक्त करते हैं, वास्तविक शुक्राना वो होता है। मात्र ये कह देना थैंक यू, ये सिर्फ एक शब्द उछालना मात्र ही होगा। तो आज हम सब लोगों ने अपनी 10 नियामतें गिननी है, 10 ब्लेसिंग्स काउंट करनी है, 10 ग्रेटिट्यूड देने हैं, और उनको लिखना कैसे है, उनको लिखने का तरीका, ये 4 तरीके हमें इस बुक ने सिखाए हैं। आपने इन्हीं 4 में से कोई एक तरीका जो आपको पसंद आता है, उस तरीके को चुन करके अपनी कॉपी के अंदर, या आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो अपने कंप्यूटर के अंदर 10 नियामतों की लिस्ट आपने, 10 ब्लेसिंग्स की लिस्ट आपने लिखनी है। तो ये फॉर्मेट पढ़ दीजिए बालकौर आप। सूची लिखने के लिए कुछ विचार यहाँ दिए जा रहे हैं। पहला, मैं सचमुच खुश नसीब हूँ कि मेरे पास क्या है, क्योंकि क्यों, मतलब क्या चीज है, और उसके लिए आपको ये भी लिखना है कि वो क्योंकि वो क्यों है आपके पास, या किसके लिए आप उसके लिए खुश नसीब हैं। हाँ, जैसे मैं हाँ एक सेकेंड बालकौर, जैसे जी। मैं सचमुच खुश नसीब हूँ कि मेरे पास इतना बड़ा घर है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पूरे परिवार के साथ सुरक्षित रहती हूँ। आई थिंक हाँ जी। सबको क्लियर हो गया होगा कि किस हाँ जी। तरीके से हमने अपने ग्रेटिट्यूड लिखने हैं। हाँ जी। दूसरा, मैं क्या के लिए खुश हूँ, खुश और कृतज्ञ हूँ क्योंकि क्यों। तीसरा, मैं क्या के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ क्योंकि क्यों। चौथा, तहे दिल से मैं आपको क्या के लिए धन्यवाद देता हूँ क्योंकि क्यों। अपनी 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद हर नियामत को पढ़ें, या तो मन ही मन या फिर जोर से। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 को 3 बार दोहराएं और उस नियामत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। हाँ जी, तो जब ये आपकी 10 नियामतों की 10 ब्लेसिंग्स की लिस्ट रेडी हो जाए, तो आपने हर जो भी आपने ब्लेसिंग या नियामत लिखी है उसको पढ़ के जोर से मैजिक वर्ड जो कल हमने सीखे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और भी आपको कोई वर्ड लगता है जैसे मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी, इस तरीके से आप इन शब्दों को 3 बार दोहराएंगे, और जो भी ब्लेसिंग आपने लिखी है या जिसके लिए भी आपने ग्रेटिट्यूड भेजा है उसको और अंतर मन से महसूस करेंगे। देखिए यहाँ पर हम 3 बार धन्यवाद धन्यवाद क्यों कह रहे हैं? 3 बार धन्यवाद कहने से हमारा एहसास जो है ग्रेटिट्यूड का, शुक्राने का, वो बढ़ जाता है। इसलिए यहाँ पर हम 3 बार इस शब्द को दोहरा रहे हैं। एक और रीजन भी है हम 3 बार क्यों इस शब्द को बोलते हैं, वो आगे जब हम अगले चैप्टर्स में बुक में आएंगे तो ये बुक हमें बताएगी कि क्यों हम 3 बार शुक्राना बोलते हैं। हाँ जी, अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतर स्वरूप, या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती हो उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी चीज या व्यक्ति की ओर कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं तो आप इसे और अधिक महसूस करते हैं। इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी तथा यह और अधिक जादू करेगी। इसी वजह से प्राचीन संस्कृतियों ने सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजी जा सके। वे सारी अच्छाई के सर्वव्यापी स्रोत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे थे और उस प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे थे।
हाँ जी, तो देखिए यहाँ पर कृतज्ञता को हमने क्या दिशा देनी है। आप जिस भी इष्ट को मानते हैं, जो भी स्वरूप आपके सामने है, कृष्ण को मानते हैं, राम को मानते हैं, रहीम को मानते हैं, साईं जी को मानते हैं, माता जी को मानते हैं, गुरुदेव को मानते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, आप जिस भी इष्ट को मानते हैं कि हाँ वो सब कुछ आपके लिए कर रहे हैं, आप उनके प्रति शुक्राना 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 की एनर्जी को भेज सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप इस एनर्जी को कहाँ पर केंद्रित करना चाहते हैं। जो ये ग्रेटिट्यूड की आप एनर्जी भेज रहे हैं, इसको कहाँ पर फोकस करना चाहते हैं, या आप जिसके भी प्रति आपके मन में भाव है, जिसकी भी आप रोज प्रेयर करते हैं, चाहे वो कोई किताब है, चाहे वो कोई आपके इष्ट है, चाहे आपके कोई गुरु हैं, उनके प्रति ध्यान केंद्रित करके आप कृतज्ञता को और ज्यादा महसूस कर सकते हैं। हाँ जी। अपनी नियामतें गिनने का अभ्यास आपके पूरे जीवन को बदल देगा। यह इतना सरल और शक्तिशाली है कि मैं चाहती हूँ कि आप अगले 27 दिनों तक अपनी सूची में हर दिन 10 नई नियामतें जोड़ते चले जाएं। हालांकि आपको लग सकता है कि हर दिन कृतज्ञता के लिए 10 चीजें खोजना मुश्किल होगा, लेकिन आप इस पर जितना अधिक सोचेंगे, आपको उतना ही अधिक एहसास होगा कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। अपने जीवन को गौर से देखें। आपने हर दिन इतना अधिक पाया है और पा रहे हैं। धन्यवाद देने के लिए कितना कुछ है। आप अपने घर, परिवार, मित्रों, कामकाज और पालतू पशुओं के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिसकी धूप आप सेकते हैं, उस पानी के लिए जो आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जो आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिसमें आप सांस लेते हैं। इनमें से किसी के बिना भी आप जीवित नहीं होते। आप वृक्षों, पशुओं, समुद्रों, पक्षियों, फूलों, पौधों, नीले आसमान, वर्षा, तारों, चंद्रमा और हमारे सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। देखिए कितने सारी चीजें हैं हमारे पास कृतज्ञ होने के लिए, ढेरों ढेरों। तो रोज आपने, जब तक हमारी ये जर्नी चलनी है, आज हमारा सेकंड डे है, बाकी के 28 दिन और, तो 10 शुक्राने हमने रोज लिखने हैं, 10 ब्लेसिंग्स हमने डेली लिखनी है, और उनका फॉर्मेट वही रहेगा। आप शुक्राने किसी के लिए भी लिख सकते हो, अपने घर के लिए, अपने परिवार, मित्रों, पशु पक्षी, समुद्र, नदी, जल, वर्षा, तारे और वायु, अग्नि, जो भी, जिसके लिए भी आप शुक्राने लिखना चाहते हैं, आपने डेली 10 शुक्राने लिखने हैं। आप अपनी सेंसेस के लिए भी शुक्राना लिख सकते हैं, जैसे आपकी आईज देखने के लिए, कान सुनने के लिए, नाक स्मेलिंग के लिए, और आपकी स्किन स्पर्श करने के लिए। आप अपने बॉडी पार्ट्स के लिए भी शुक्राने भेज सकते हैं। पैरों के लिए, वाओ पैर कितना चलते हैं, कितनी सीढ़ियां चढ़ते हैं, कितने पहाड़ चढ़े इन्होंने, कितना घूमे, देश विदेश घूम करके आए, वाओ मेरे ब्यूटीफुल पैर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो इस तरीके से आप बहुत सारे शुक्राने, आप अपने इम्यूनिटी सिस्टम के लिए शुक्राने भेज सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप अपने ब्रेन के लिए शुक्राने भेज सकते हैं। वो बिना हमारे कुछ कहे सब कार्य अपने आप, हमें उसे कुछ कहना नहीं पड़ता कि अब तू ये काम कर। अब मैं बोल रही हूँ तो मुझे अपने ब्रेन को ये नहीं कहना पड़ रहा कि बुलवाओ मेरे से, वो अपने आप ही इस कार्य को स्वतः ही करे जा रहा है। हमारी सारी बॉडी का कंट्रोल उसने खुद संभाला हुआ है, और हम चाह करके भी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी से अपने ब्रेन जैसी मशीन का डुप्लीकेट नहीं बना सकते हैं। तो देखिए कितनी बड़ी नियामत, कितनी बड़ी ब्लेसिंग गॉड ने हमें दी हुई है, हमारा ब्रेन। तो कितना शुक्राना उसका होना चाहिए। तो उसके ही शुक्राने एक दिन बैठ करके लिख लीजिए। आप अपनी इंद्रियों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, जिन आंखों से आप देखते हैं, जिन कानों से आप सुनते हैं, जिस जीभ से आप स्वाद लेते हैं, जिस नाक से आप गंध लेते हैं, और जो त्वचा आपको महसूस करने में समर्थ बनाती है। आप उन पैरों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिनके सहारे आप चलते हैं।
अपने हाथों के लिए, जिनकी मदद से आप लगभग हर काम करते हैं, अपनी आवाज के लिए जो आपको स्वयं को अभिव्यक्त करने तथा दूसरों को संवाद करने में समर्थ बनाती है। आप अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दे सकते हैं जो आपको स्वस्थ रखता है, और अपने सभी अंगों के लिए जो आपके शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। और आपके मानव मस्तिष्क की भव्यता का क्या कहना, जिसकी बराबरी संसार की कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। यहाँ कुछ विषयों की सूची दी जा रही है ताकि आपको उन प्रमुख क्षेत्रों की याद रहे जहां आप कृतज्ञ होने के लिए नियामतें खोज सकते हैं। आप इसमें से कोई अतिरिक्त विषय भी जोड़ सकते हैं जो इस बात पर निर्भर करता है कि इस समय आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो जादुई कृतज्ञता के विषय, पहला है स्वास्थ्य और शरीर, दूसरा कामकाज और सफलता, तीसरा है धन, चौथा संबंध, पांचवा अनुराग, छठा खुशी, प्रेम, जीवन, प्रकृति जिसमें धरती, हवा, पानी और सूरज, भौतिक वस्तुएं और सेवाएं, या आपका चुना हुआ कोई भी विषय। तो देखिए ये इतनी सारी कैटेगरीज उसने दे दी है जहां जहां पर आप कृतज्ञता को भेज सकते हैं। इनमें से किसी भी चीज के लिए आप कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। और भी कई चीजें अगर आपके दिमाग में आती हैं, आपका कोई भी चुना हुआ सब्जेक्ट, उसके लिए भी आप अपने ग्रेटिट्यूड भेज सकते हैं। हाँ जी। अपनी नियामतें गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, यही इस बात का पैमाना है कि आपने कितनी कृतज्ञता महसूस की थी। आपने जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस की होगी, आप उतनी ही ज्यादा खुशी महसूस करेंगे और आपका जीवन उतनी ही तेजी से बदलेगा। कई दिन ऐसे होंगे कि आप तत्काल खुशी महसूस करेंगे और बाकी दिन संभवतः उनमें थोड़ा अधिक समय लगेगा। लेकिन जब तक आप हर दिन अपनी नियामतें गिनना जारी रखते हैं, तो आप अपने एहसास में बहुत बड़ा फर्क महसूस करेंगे। आप अपनी नियामतों को जादू से कई गुना होता हुआ देखेंगे। हाँ जी। तो जब आप अपनी ब्लेसिंग्स लिख रहे हो, काउंट कर रहे होंगे और उनको लिख रहे होंगे, या आप वस्तुओं के लिए ग्रेटिट्यूड भेज रहे होंगे, तो जब आप एहसास से, भावना से उन चीजों के लिए धन्यवाद कर रहे होंगे, तो आपको अपने मन में खुशी महसूस होगी। हो सकता है किसी दिन ये खुशी एकदम ग्रेटिट्यूड लिखते लिखते आनी शुरू हो जाए, और हो सकता है ये खुशी अगले दिन थोड़ा समय ले, पर आपको ये एहसास, खुशी का एहसास, आपको इस बात का रिजल्ट है कि आप वास्तव में मन से शुक्राने निकाल रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं, सबका एहसास अलग अलग होगा। किसी दिन इस एहसास को आने में हो सकता है 1 ही मिनट लगे, और किसी दिन हो सकता है इस एहसास को आने में घंटों भी लग जाए। तो इस बात की भी बिल्कुल चिंता मत करिएगा कि कल तो शुक्राने लिख रही थी और मुझे 10 मिनट के बाद ही खुशी का अनुभव होने लग गया शुक्राने लिखते लिखते, और आज लिख रही हूँ शुक्राने और 2 घंटे हो गए, मुझे खुशी का अनुभव ही नहीं हो रहा। तो ये हर दिन का, क्योंकि हर दिन दूसरे दिन से अलग है, तो ये हमारे एहसास भी अलग अलग होंगे। हाँ, बट ये सत्य है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति के लिए अपनी भावना से, अपने मन से शुक्राना दे रहे हैं, मन से उसके लिए धन्यवादी हो रहे हैं, मन से उसके लिए ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, तो ये एहसास आपके मन में आएगा ही आएगा। कौन सा एहसास? खुशी का एहसास। हाँ जी। जादुई स्मरण। आज किसी समय आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ना सुनिश्चित करें, क्योंकि कल शुरुआत करने से पहले आपको एक खास चीज करने की जरूरत होगी। हाँ जी। अब है अभी ये हमारी आज की प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, और इसने बोला है कि जो सेकंड चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज को भी हम आज पढ़ लें। शायद उसमें कुछ ऐसा है जो हमें आज ही उसका देखना है। तो पहले हम ये एक्सरसाइज पढ़ेंगे और उसके बाद फिर सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज पढ़ेंगे। हाँ जी। अपनी नियामतें गिने। पहला जो हमारा अभ्यास है, अपनी नियामतें गिने। हाँ जी, बोलिए।
पहला, सुबह सबसे पहले अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर दूसरा, ये लिखें कि आप हर नियामत के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। तीसरा, अपनी सूची या तो मन ही मन या फिर जोर से पढ़ें। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहें और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 27 दिनों तक हर सुबह इस जादुई अभ्यास के पहले 3 कदम दोहराएं। तो पहले 3 कदम यही है कि नियामतों की सूची बनाएं, फिर उसमें लिखें कि आप उन नियामतों के लिए क्यों कृतज्ञ हैं, और फिर हर नियामत को पढ़ने के बाद चाहे मन में पढ़ें चाहे जोर से पढ़ें, अंत में आपने उसके लिए धन्यवाद 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 कहना है और ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करनी है। 5वां, कल के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ लें। तो आई थिंक आज का असाइनमेंट सबको क्लियर है। 10 मैम ब्लेसिंग्स की लिस्ट एक बार बनानी। मैम एक बार लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स फिर से दिखा दीजिए। हाँ जी, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स नोट कर लीजिए। आप लोग नोट करना चाह रहे हैं? स्वास्थ्य और शरीर, और नहीं तो मैं ग्रुप में डाल दूंगी इस लिस्ट को। ओके, इसको हम ग्रुप में डाल देंगे। स्वास्थ्य और शरीर, कामकाज और सफलता, हेल्थ एंड बॉडी, वर्क एंड सक्सेस, मनी, रिलेशनशिप, पोजीशन, पैशन, देन हैप्पीनेस, लव, लाइफ, नेचर, planet, earth, air, water, sun, material goods and services, and any subject of your choice। इस लिस्ट को हम ग्रुप में डाल देंगे, वहां से भी आप इस लिस्ट को देख सकते हैं। ओके, तो इन लिस्ट में से भी किसी भी एक चीज को लेकर के आप 10 शुक्राने लिख दीजिए। हाँ जी, हेलो, यस, आवाज कट रही है आपकी, कौन बोल रहे हैं प्लीज? हाँ जी, आप अभी हम इस पुस्तक के हिसाब से, इस बुक के हिसाब से ही चलेंगे। आज आपने 10 शुक्रानों की, 10 नियामतों की सूची बनानी है जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, जिनको आप, या कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके लिए आप ग्रेटिट्यूड देना चाहते हैं। और हर ब्लेसिंग्स के बाद आपने लिखना है कि क्यों कृतज्ञ है, यानी कि जो आपको फॉर्मेट दिए हुए हैं, 4 फॉर्मेट, उन्हीं फॉर्मेट में से एक चुन करके आपने अपने ग्रेटिट्यूड्स लिखने हैं। और लिखने के बाद उनको पढ़ना है। पढ़ते समय मन से और भी ग्रेटिट्यूड, और भी शुक्राना उसके लिए कहना है, महसूस करना है। और ये आपने नेक्स्ट 27 डेज इस एक्सरसाइज को डेली करना है। सो एक्सरसाइज इज क्लियर? सबको क्लियर है एक्सरसाइज? यस, यस मैम, क्लियर है। ओके। अब हम दूसरा जादुई अभ्यास क्रमांक 2 जो है वो आज ही पढ़ लेंगे। हाँ जी, तो मैं पढ़ देती हूँ। जादुई अभ्यास क्रमांक 2, जादुई पत्थर। इसमें पहला तो वही है कि जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, 1 से 3 तक के कदम दोहराएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, एक जादुई पत्थर खोजें और उसे अपने सिरहाने रख दें। तीसरा, आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामें और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें। चौथा, आज जो सबसे अच्छी चीज हुई है उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। 5वां, जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक हर रात दोहराएं। 6ठा, अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ लें। हाँ जी, तो आज देखिए, अभी आपने क्या करना है, एक तो अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है और दूसरा आपने एक स्टोन फाइंड आउट करना है। अब आप कहेंगे कैसा पत्थर देखना है? पत्थर ऐसा जो चिकना हो, आपके हाथ को चुभे नहीं, नोकीला नहीं हो, कोई सा भी गोल पत्थर। ओके, आपके गार्डन में कहीं पर भी आपको मिल जाएगा। उस पत्थर को सिर्फ आज आपने ढूंढना है। जो एक्सरसाइज इसमें लिखी है उसको हम कल करेंगे। तो आज आपका ये भी एक होमवर्क रहेगा कि आपने एक स्टोन ढूंढना है, गोल सा पत्थर देख लीजिए।
ओके, जो आपकी मुट्ठी हथेली के अंदर समा जाए, बड़ा भी नहीं हो और बहुत छोटा भी नहीं हो। और उसके साथ एक्सरसाइज क्या करनी है वो हम आपको कल बताएंगे। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बालकर, हमारे लिए इतना खूबसूरत चैप्टर पढ़ने के लिए। अपनी नियामतें गिने, काउंट योर ब्लेसिंग्स। थैंक Thank you, ma'am. Thank you, thank you, thank you. यस। Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. अब आई थिंक, Thank you, madam. Thank you very much. Thank you, thank you, thank you very much, ma'am. Thank you, thank you, thank you. एक बात तो पूछना चाह रही हूँ आप लोगों से कि क्या अब हम इसको इंग्लिश में पढ़ें, यस और नो? क्या आप चाहते हैं कि इंग्लिश में रीडिंग करें? No, ma'am. ओके, सो दिस इज टुडेज टॉपिक। आई थिंक ऐसा इंग्लिश में पढ़े हम, क्या बताइए? मैम इंग्लिश में पढ़ के हिंदी में डिस्कस कर सकते हैं। आई थिंक इट विल बी लाइक मोर बेनिफिशियल टू अस। अगर ओरिजिनल स्क्रिप्ट हमारी इंग्लिश में है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, अभी आप क्या चाह रहे हैं, कितने चाह रहे हैं इंग्लिश में पढ़ें और हिंदी में बोलें? आई मीन हिंदी में उसको ट्रांसलेट करें और कुछ जैसा आज हमने किया वैसा चाह रहे हैं? प्लीज सेंड योर ओपिनियन। मैम आज वाला ही ठीक मैम, है कि ये बेस्ट आज रहता वाला है। ही ठीक है। मैम हाँ, आज ये वाला ही बेस्ट ठीक रहता है। है। आज वाला ही ठीक है। रचना मैडम, हिंदी में हर किसी को हर बात समझ में आ जाती है। राइट, तो ये हर अभी किसी को समझ में समझ- आता है हिंदी में। बिल्कुल, हमें इंग्लिश में पढ़ के भी हिंदी में समझाना है, और हिंदी से आप इतने अच्छे तरीके से हिंदी में हमें समझा देती हैं कि हमें फिर किसी और चीज की जरूरत ही नहीं होती। और मैम सब कंफर्टेबल है हिंदी में ना एक्चुअली, मतलब काफी सारे काफी अप डाउन सारे हर तरह के लोग ना ये सब समझते हैं, हिंदी सारे समझते हैं। इंग्लिश का थोड़ा सा होता है कि नहीं न समझ में आए तो फिर आपको फिर से सारा कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा दोबारा से। तो इट्स बेटर कि आप हिंदी में ही रख लो। सो आपके हिसाब से अब हम इंग्लिश में रीड नहीं करें? नहीं, जरूरत नहीं ठीक है है। मैडम। नहीं, जरूरत नहीं है मैम। ओके ओके, बहुत अच्छे से समझ आ गई है हाँ जी। सबको। अभी हाँ कौन जी, बात कर रहे थे मेरे से? आशा बात कर रही है। हाँ जी मैम, मैं बात कर रही थी, बताइए। नहीं नहीं, अभी जो हाँ, कह रहे थे कि इंग्लिश में आप रीड करिए और उसे हिंदी में समझा दीजिए, ये किसने कहा था? मैम मैं हूँ हेमा चौधरी। हेमा चौधरी। हाँ आपको हिंदी में कुछ दिक्कत आ रही है समझने मैम में? दिक्कत नहीं आ रही, बट मुझे लग रहा था कि काइंड ऑफ एक ओरिजिनल स्क्रिप्ट अगर राइटर जैसे हमारी दिस इंग्लिश इज में लिखा ऑल्सो है उन्होंने। दिस इज ऑल्सो एन ओरिजिनल स्क्रिप्ट, उनकी ही ट्रांसलेशन है एंड वर्ड ओके टू वर्ड मैम, ट्रांसलेटेड है। ठीक है आप मैम, इट्स फाइन। अब मेजॉरिटी अगर हिंदी में ही चाहते हैं हाँ तो आई एम जी, फाइन विद हिंदी ऑल्सो, बट जी। थोड़ा सा आप वो था मुझे लग रहा था हाँ, इंग्लिश में अच्छा रहेगा। बट सबको आप अगर ऐसा कर जैसे अच्छा लग रहा है, यूनिवर्सली अगर ओके, हमारी मदर टंग है तो हम हाँ सब जी, उसमें बेटर है, कंफर्टेबल है ओके। एवरीबॉडी। सो आप ऐसा कर फाइन। सकती हैं कि आप यहाँ पे इसको जैसा सब चाह रहे हैं हम वैसा ही हाँ चलाते जी, हैं। हाँ जी, हाँ आप जी खुद मैम। एक बारी उसको इंग्लिश में, आपके पास इंग्लिश की ई बुक है, आप खुद उसको एक बारी घर पे पढ़ लेंगे तो आपकी ये जो ग्रेटिट्यूड की जर्नी है ये और हाँ जी, हाँ ब्यूटीफुल जी। हो जाएगी। ओके मैम, मैम आई विल डू दैट। मेरे को सबके साथ ऐसे अच्छा लग रहा है, सबके साथ करने में व्हाटएवर एवरीबॉडी इज हाँ जी, हाँ कंफर्टेबल जी। विद। मैंने तो भी हम आपसे वैसे यही कहा, करेंगे। हाँ जी, मैंने भी आपसे यही ठीक है। कहा कि आप जैसा यहाँ पे सब कर रहे हैं हम उनके साथ हाँ जी, चलते हैं। हाँ और जी, हमें हाँ लग जी। रहा है कि हमें इंग्लिश में भी पढ़ना है तो हम घर हाँ में हाँ उसको रीड कर लेंगे इंग्लिश में। हाँ 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 मैम, एक्चुअली मैंने बुक ऑर्डर भी कर दी थी कल इंग्लिश वाली, तो मैं अपने बच्चों के साथ उसको इंग्लिश में कर लूंगी, तो मेरा यस, थोड़ा रीइंफोर्स भी हो जाएगा। बिल्कुल व्हाट। बिल्कुल। एंड इट्स अ वेरी गुड थॉट कि आप अपने बच्चों के साथ इसको कर लेंगी। ये तो हाँ बहुत जी, ही अच्छी बात है, हाँ बहुत जी, अच्छी बात है कि आप अपने बच्चों को भी इस बुक को पढ़ाना चाह रही हैं। इट्स हाँ वेरी जी, गुड। ठीक ओके, है। सो थैंक यू इस सजेशन के लिए जो आप सब लोगों ने दिया कि हम इस बुक को हिंदी में ही कंटिन्यू करें डेली। और इसको जैसा डिस्कशन चल रहा है वैसा ही डिस्कशन इसका रखें। कल हमारी डिजायर की लिस्ट बननी थी, तो मैं आप सब लोगों से पूछना चाह रही हूँ कि आप लोगों की डिजायर की लिस्ट रेडी हो गई है? यस मैम। Yes. किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है डिजायर की लिस्ट को बनाने में? प्लीज, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो 10 ओके, से 11 हो गई है। हाँ जी, इट्स ओके। 20, यस, 25, 50 इतना भी उधर चलेगा। क्या हो, ओके। यस,
तो मैडम वो कह रहे हैं कि हमारी डिजायर जो है वो 10 से ज्यादा हो गई हैं। कोई बात नहीं, कुछ नहीं। मैं हाँ बस जी। ये जानना चाह रही हूँ कि आपने उनको ठीक से लिखा है। मेरा सिर्फ जानने का यही मकसद है, क्योंकि डिजायर लिखना जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है। कल मैंने आपको बताया था कि डिजायर कैसे लिखनी है, जो चाहिए बस वही लिखना है, जो नहीं चाहिए उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, और उसको लिखना भी नहीं है। तो प्लीज सब लोग अपनी डिजायर की लिस्ट एक बारी और चेक कर लेंगे, ओके, कि किस तरीके से हमने बनाई हुई है। अगर किसी को कोई तो कंफ्यूजन मसाला है भर के 2 मिनट तो का वो कर यहाँ लो। पे शेयर कर सकता है, उसको बड़ा डिस्कस कर अच्छा सकते बोलती हैं लोग। हैं। ये प्लीज आ, म्यूट कर लीजिए, जिनका क्वेश्चन है वही पूछे सिर्फ। 50 का नोट पड़ा है। यस, बैल करके चला गया था ना, नौकर तो नहीं है ना, उसकी आवाज देंगे। प्लीज अपने आप को म्यूट करके, कहाँ से किसकी आवाज आ रही है? हाँ दी जी, और मैं आपसे एक चीज डिस्कस भी करना चाह रही थी कि अगर जैसे सपोज कोई डिस्कस करना चाहता है, जैसे किसी बात में कोई डिस्कस करना चाहता है, जैसे अभी नहीं कर पा रहे हैं और बाद में करना चाहते हैं कि हाँ सबके जी, सामने नहीं कर चाहते, तो हम वो भी एक छोटा सा ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, या वो लोगों को जो भी हेल्प करना चाहे, वॉलंटियर जिन लोगों ने पहले बुक पढ़ी है, अगर उन लोगों हाँ से जी। डिस्कस करना चाहें या आपसे बात करना चाहें, तो वो भी एक छोटा सा मतलब हम स्टार्ट कर सकते हैं। वो मैंने अभी आपको बता दिया ना कि जो इस तरीके से अलग से पूछना चाहते हैं वो 12 बजे के बाद रुक करके पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक। हाँ, वो हमने पहले ही आज क्लास शुरू होने से पहले ही हमने बोल दिया था कि हाँ, मैंने 12 आज बजे लेट तक ज्वाइन किया है। 12 बजे तक हमारी क्लास रहेगी, और उसके बाद जो भी हम पूछना चाह रहे हैं और सबके सामने नहीं पूछ पा रहे हैं, तो 12 बजे के बाद रुक करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक है जी। जी, ओके। तो हाँ, एक मेरे थैंक यू, पास थैंक क्वेश्चन हेलो। आ रहा है, हाउ टू राइट डिजायर्स। डिजायर कैसे लिखनी है? डिजायर अभी आपने सिर्फ लिखनी है कि मुझे क्या चाहिए, राइट। जैसे मैं गाड़ी चाहता हूँ, मैं कार चाहता हूँ, तो कार में आप पूरी स्पेसिफिकेशन डाल दीजिए कि कौन सी कार चाहिए आपको, कौन से ब्रांड की चाहिए, कौन सा मॉडल चाहिए, राइट। उसका पूरा जो है, जैसी भी आपके सपनों की कार है, उसका पूरा विवरण अपनी डिजायर लिस्ट में लिख दीजिए, ओके। जैसे आप नौकरी चाहते हैं, कौन सी नौकरी चाहते हैं, किस पोजीशन पे रह के काम करना चाहते हैं, उस नौकरी से कितनी सैलरी आप पाना चाहते हैं, ओके। आपका अपने सबॉर्डिनेट से क्या रिलेशन होना चाहिए, या आपका अपने सुपीरियर से क्या रिलेशन होना चाहिए, किस फील्ड में जॉब चाहते हैं, पूरा जॉब का डिस्क्रिप्शन उस डिजायर के अंदर लिख दीजिए, ओके। एक और एग्जांपल आपको दे देती हूँ। जैसे हेल्थ में आप चाहते हैं, आपका कोई पार्ट अगर ठीक नहीं काम कर रहा बॉडी का, जैसे कल भी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए घुटने में दर्द हो रहा है, और मैं चाहती हूँ कि मेरी डिजायर ये है कि मेरे घुटने में दर्द ना हो, तो हम इस डिजायर को कैसे लिखेंगे कि मेरा नी जो है वो हेल्दी और स्ट्रॉन्ग, ओके। दिस इज माय डिजायर कि माय नी विल बी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। मेरा नी जो है वो हेल्दी और स्ट्रॉन्ग होना है, या स्ट्रॉन्ग है, प्रेजेंट टेंस में हम इसको डिजायर को लिखेंगे। बाकी डिजायर को अभी हम जस्ट एक लिस्ट बना रहे हैं कि मेरे अगले 10 दिन में क्या चाहते हैं, या अगले 1 महीने में मैं क्या चाहती हूँ, या अगले 10 सालों में मैं क्या चाहती हूँ, मेरा क्या गोल है अपनी लाइफ के लिए, या मेरे क्या अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, या मैं कौन सी स्किल एक्वायर करना चाहती हूँ, ये सब मेरी डिजायर्स हैं। तो आप जस्ट लिख लीजिए, आप सिंगर बनना चाहते हैं तो आई वॉन्ट टू बी अ सिंगर, दिस इज माई डिजायर। और यहाँ पर भी देखिए, डिजायर में सिंगर बनना है, लाइक दिस, ओके। तो एक वर्ड अभी मैंने भी बोला, वांट। अगर वांट शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो कई बारी हमारी वांट रह जाती है, चाहती हूँ, वो हो भी जाएगी और नहीं भी होगी। तो इसलिए डिजायर लिखते समय थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आपको जो एग्जैक्टली चाहिए सिर्फ उसी चीज को लिखें, ओके। जो नहीं चाहिए उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दें, ओके। आप ठीक होना चाहते हैं तो आप लिखिए आई एम हेल्दी। जो भी आप पार्ट बॉडी मान लीजिए आप अपना बीपी ठीक करना चाह रहे हैं
तो आप अपने आइडियल बीपी का लिखिए, मेरा आइडियल बीपी इतना है, इतना चाहती हूँ मैं, मेरा आइडियल बीपी इतना होना चाहिए, जो भी है उस आइडियल बीपी को लिखिए। ये मत लिखिए कि मेरा बीपी ठीक नहीं हो रहा। ओके, ये डिजायर नहीं है, ये नहीं की तरफ आप जा रहे हैं। तो रचना इस चीज मैम, में, हाँ जी, हेलो रचना मैम। मैडम सरिता बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए। हाँ, मैं अगर मान लो मैं ये डिजायर लिखूं कि मेरा चीनी खाने को दिल ना करे, मीठी चीज खाने को दिल ना करे, वो लिख सकती हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, बट नहीं करे तो वो फिर और करेगा। फिर क्या आप लिखूं? अगर आप कह रहे हैं ना मेरा मीठी चीज खाने का मन ना करे, तो वो आप बहुत दिल करता है जिससे शुगर बढ़ जाती है, तो क्या लिखे? आप आप सरिता मैडम, आप अपनी शुगर को ठीक करना चाह रहे हैं ना, तो हाँ उसमें जी। ये मीठी मीठी खट्टी चीजों को मत डालिए। आप बस ये लिखिए कि आपका एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो परफेक्टली काम कर रहा है, और अच्छा, आपका आपका जो एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का शुगर लेवल है, उसको लिख लीजिए कि मेरा शुगर लेवल इतना है, जो एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का होता ओके। है। ओके, हाँ ये मत जी, हाँ। लिखिए कि मैं मीठा नहीं खाना, शुगर बढ़ जाती है। तो ये अगर आप अपनी डिजायर में लिखेंगी तो आपकी शुगर बढ़ जाएगी। ओके, हाँ जी, ओके, थैंक यू। हेलो रचना मैम। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ मैम, हाँ जी बोलिए। अभी जैसे एग्जांपल मेरे ऊपर मैं बैंक का लोन है, हाँ तो जी, कैसा लिखना है उससे मीन्स वो बैंक का लोन मेरे को चुकाना है। हाँ जी, हाँ, तो उसको कैसे मीन्स अगर मान के चलो मेरे को 1 साल के अंदर चुकाना है, तो उसके लिए क्या लिखूं मैं? हाँ तो मुझे यही जो आपने बोला, मुझे अपने बैंक का लोन चुकाना है। ओके, ओके, हाँ, मुझे मेरी डिजायर है कि मुझे अपने बैंक का लोन चुकाना है, दिस इज द परफेक्ट डिजायर। और उसमें अमाउंट लिख दीजिए, कितने अमाउंट का आपको चुकाना है। ओके, ठीक ओके, है, थैंक यू मैम। हाँ जी, हेलो। हेलो, हेलो रचना मैम, पूजा हियर। हाँ जी, मैम, जैसे अभी आपने कहा कि आप डिजायर्स में आई वांट जहाँ से हाँ, ना स्टार्ट करते हुए कुछ और लिखे, तो हाँ, और क्या क्या वर्ड स्टार्ट कर सकते हैं हम? क्या कैसे इंट्रोड्यूस करें हमारे डिजायर्स? कैसे इंट्रोड्यूस करें? आप अपने आप के लिए परफेक्ट चीज, जैसे अभी इन्होंने कहा कि मुझे ये लोन चुकाना है हाँ, ना, तो ये इनकी डिजायर है। राइट। अभी प्रेजेंट टेंस में उसको ले आइए बस। ओके, कि ओके, मुझे ये लोन चुकाना है। अच्छा, ठीक है मैम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, ये थैंक यू। मैं देखिए, आई वॉन्ट टू पे दिस लोन, यस। चेंज हो गया ना, राइट? यस मैम। मुझे ये लोन चुकाना है। हेलो, यस यस। हाँ जी, ओके। यस मैम। अभी आप सिर्फ अपनी लिस्ट बनाइए, जब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे ओके, उसके बाद उसमें हम पढ़ेंगे कि हमने इन डिजायर को कैसे मैनिफेस्ट करना है। ओके ओके, मैम, थैंक यू वेरी अभी मच। सिर्फ आपकी क्या क्या इच्छाएं हैं, सिर्फ उनकी लिस्ट बनाइए। ओके ठीक है जी, मैम, थैंक यू। हाँ जी, यस, हाँ जी। और कुछ कोई जानना चाह रहे हैं डिजायर्स के लिए? मैम, डिजायर्स को प्रेजेंट टेंस में ही लिखना है, आई वांट टू भी नहीं लिखना ना? नहीं, वांट टू भी नहीं करना, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में उसको लिखिए। ठीक है मैम, थैंक यू, ओके, थैंक यू, हाँ जी, थैंक यू मैम। यस, ओके। एनी अदर क्वेरीज रिगार्डिंग टुडेज चैप्टर, और कल की कोई क्वेरीज है तो? मैम, जैसे मेरी कार चोरी हो गई है, हाँ, तो उसका क्लेम अभी बोल रहे हैं कि 80% आएगा हाँ जी, इंश्योरेंस से। लेकिन हाँ मैं चाहती हूँ कि मेरा मतलब मुझे एक्स्ट्रा भी ना पे कर, मेरी पॉकेट से 1 रुपया ना जाए। जो अभी मैंने हिसाब किताब लगाया, तो मेरा लगभग अप्रोक्सीमेटली 3 लाख मेरी पॉकेट से जाने वाला है। कितना तो जाने मैंने वाला उसके है? लिए 3 हाँ, लाख मेरी पॉकेट से जाने वाला है। ओके। तो अब तो इसके लिए क्या, इसके लिए तो हाँ, आप यही मैंने कह लिखा, सकते हैं। हाँ बोलिए, क्या लिखा आपने?
मैंने लिखा है मेरी कार का फुल सेटलमेंट हो जाए लोन अमाउंट के अमाउंट वाला। हाँ ठीक है, जो मेरा लोन अमाउंट दिख रहा है वही मेरा क्लेम सेटलमेंट है और मुझे जीरो मतलब हाँ रहे। बिल्कुल ठीक लिखा आपने कि जो मेरी कार का अमाउंट है वो उससे मेरा लोन सेटल हो जाए, यही चाह रही है ना? हाँ जी, हाँ जी, तो ठीक है, मैंने प्रेजेंट ऐसे ही टेंस बस लिखा। लिखिए इसके। हाँ जी ठीक है जी। थैंक यू। हाँ जी, कुछ और थैंक यू। जानना चाह थैंक रहे यू। हैं? नहीं, मैंने आपको है ना व्हाट्सएप की अपनी लिस्ट, एक अच्छा बार आप उसको देख सकते हैं। अगर कुछ करेक्शन करना होगा तो मैं फिर उसमें ठीक है, मैं उसको वर्डिंग्स के देख जो भी लूंगी। करेक्शन। हाँ जी, मैं देख जी लूंगी उसको। ठीक है जी। हाँ जी, जी, थैंक और यू। कोई कुछ जानना चाह रहे हैं? यस। हाँ जी, एनी अदर क्वेरीज? सो आज की क्लास क्लोज करते हैं फिर शुक्राने के साथ। और एक छोटी सी स्टोरी मुझे ध्यान आ रही है ग्रेटिट्यूड पे, वो मैं आपसे 2 मिनट के लिए शेयर करना चाहूंगी। कि एक रेगिस्तान में एक छोटा सा पक्षी बहुत तड़प रहा था, बीमार, उठ भी नहीं पाता था, हिल भी नहीं पाता था। तो वहीं रेगिस्तान के ऊपर से एक हंस उड़ता हुआ ऊपर गया और उसने देखा कि एक पक्षी रेगिस्तान में तड़प रहा है। तो वो उसके पास गया और उसने उससे पूछा। तो उसने बोला मैं बहुत दिनों से ऐसे ही तड़प रहा हूँ, मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये परेशानी है, यहाँ पानी भी नहीं है, ये सब है। तो उस पक्षी ने पूछा, हंस से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने बोला कि मैं हेवन की तरफ जा रहा हूँ। तो उसने बोला कि ठीक है, अगर तुम हेवन जा रहे हो तो मेरे लिए जरूर पूछ करके आना कि मेरी ये सफरिंग्स कब तक चलेंगी। तो हंस उधर चला गया, हेवन गया, और वहां पर उसने एंजल से पूछा कि मैं अभी रास्ते में आ रहा था तो ऐसे ऐसे एक मुझे बर्ड मिला छोटा सा रेगिस्तान में और तड़प रहा था। आप बताइए कि उसकी सफरिंग्स कितने दिन तक की हैं, वो इस बात को जानना चाह रहा है। तो एंजल ने बोला कि उसकी सफरिंग्स जो है वो 7 years तक की है। तो हंस को लगा कि भाई ये तो बहुत ज्यादा सफरिंग्स हैं। तो हंस ने आगे अपने आप से ही उससे एक प्रश्न पूछ लिया कि अच्छा इसको बताइए कि उसकी सफरिंग्स कैसे कम हो सकती हैं। तो एंजल ने बोला कि अगर वो ये एक मंत्र बोलता रहेगा, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, तो उसकी सफरिंग कम हो जाएंगी। तो हंस वापस अपने उड़ान भरी, उसने फिर से उस पक्षी के पास पहुंचा और वहां पर जाकर के उसने पक्षी को बोला कि भाई एंजल ने तो बोला है कि 7 years तुम्हारी सफरिंग के हैं, बट एंजल ने ये भी बोला है कि तुम ये मंत्र बोलते रहो, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, तो तुम्हारी सफरिंग्स कम हो जाएंगी। ओके, हंस कह के अपना उड़ गया। 1 week के बाद हंस फिर दोबारा वहीं पर आया। तो उसने देखा कि उस पक्षी के छोटे छोटे पंख जो धूप में गर्मी से झुलस गए थे, वो छोटे छोटे पंख उसके दोबारा आने शुरू हो गए। वहीं रेगिस्तान में कोई छोटा सा एक पौधा भी निकल आया, एक छोटा सा पानी का स्रोत भी वहां पर बन गया। तो हंस बड़ा हैरान हुआ कि ये सब चीजें कैसे हो गई। पक्षी भी बड़ा खुशी से धीमे धीमे जितना वो उस समय उछल सकता था, कूद सकता था, उछल रहा था, कूद रहा था। तो हंस को उसको देख के बड़ा अच्छा लगा और वो फिर से अपना हेवन की तरफ गया और उसने एंजल से ये क्वेश्चन पूछा कि एंजल आपने तो बोला था कि उसकी सफरिंग 7 years की है, पर वो तो 7 days के अंदर ही वहां पे पौधा भी निकल गया, पानी का स्रोत भी बन गया और वो बर्ड भी, उसके पंख भी आ गए, वो दाना भी खा रहा था। तो एंजल ने मालूम है क्या जवाब दिया? एंजल ने बोला कि ये उसकी ग्रेटिट्यूड की पावर है। जो मंत्र मैंने उसको दिया, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, उसने इस मंत्र
परमेश्वर को इतने मन से हर चीज के लिए शुक्राना कह करके अपनी सफरिंग 7 इयर्स की जो थी उसकी, उनको 7 डेज के अंदर ही खत्म कर दिया। सो ये स्टोरी में हमारे लिए बहुत बड़ी लर्निंग है। आज हम ग्रेटिट्यूड में जा रहे हैं, ग्रेटिट्यूड की जर्नी में जा रहे हैं। इस जर्नी के लिए हमें ग्रेटिट्यूड जो देने हैं वो एहसास मन में, हमारे फीलिंग्स में आएगा, उतनी ही जल्दी हम चीजों को पाते चले जाएंगे, हमारे जो ड्रीम्स हैं वो पूरे होते चले जाएंगे। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे इन शुक्राना, and I request all of you, please do the assignment जरूर करिए अगर आप इस यात्रा में बहुत अच्छे मैजिक्स देखना चाहते हैं। थैंक यू रचना मैम, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू रचना मैम, थैंक यू सो मच। मैम कल की रीडिंग कहिए। हाँ, कल की रीडिंग कौन नॉमिनेट कर रहे हैं प्लीज बता दीजिए मुझे। Who will read for us? Yes, जाओ। कौन पढ़ेंगे बताइए। जिन्होंने पहले बुक की हुई है उनमें से नॉमिनेट कर दीजिए। मैं पढ़ लूंगी। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? सुमन। ठीक है जी, आप एक बार और रीडिंग लगा लीजिएगा। नहीं, किसी और कोई करना चाहता है तो बिल्कुल आप दीजिए उनको। कोई नहीं बोल रहा था तो मैंने बोल दिया। कोई बात नहीं, आप पढ़ लीजिए। ठीक है, ठीक है। हाँ। तो थैंक यू ऑल। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे इन शुक्राना। थैंक यू। थैंक यू, लव यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके। कर दिए मैम, हो गया मैम।